क्या तुम्हें भी लगता है कि 2025 इतनी जल्दी निकल गया और मेरी लाइफ वहीं की वहीं अटकी रह गई? यही रिग्रेट तुम्हें 2026 के एंड में ना हो, इसके लिए तुम्हें ये कंप्लीट वीडियो देखनी है। मैक्स 6 से 7 मिनट के आसपास ये वीडियो रहने वाली है। अगर पूरी वीडियो एक बार आप लोग ये वीडियो देख लेते हो तो शायद आपके माइंडसेट, आपकी थिंकिंग या फिर आपकी जो डेली रूटीन है उनमें कुछ चेंज आ सके और आपको थोड़ा पॉजिटिव फील हो। तो ये वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, बहुत ही चीज़ें यहाँ पर बदल कर रख देगा ये वीडियो। हमारे साथ पिछले 3-4 सालों से ऐसा ही होता चला आ रहा है। हर बार जब नया साल स्टार्ट होता है, हम नए रेजोल्यूशन की बात करते हैं, हम नए अपने रूटीन की बात करते हैं, नए माइंडसेट की बात करते हैं, लेकिन ये फॉलो कब तक होता है? मैक्स 7 से 8 दिन, और उसके बाद सब पहले जैसा हो जाता है। फिर से वही रील स्क्रॉल करना, शॉर्ट्स स्क्रॉल करना, इन सब में टाइम वेस्ट करना। और यही चीज़ें फिर बाद में जब साल का एंड होता है और दिसंबर में हम देखते हैं कि इतना पूरा का पूरा साल, हमने पूरा का पूरा ईयर गंवा दिया और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा और हमारा पूरा का पूरा साल बर्बाद हो गया। तुम्हें ना सबसे पहले अपने माइंड को जो एक डेड एंड देने की ज़रूरत है। ठीक है, हम किसी की भी काम को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में हम उसे अधूरा ही छोड़ देते हैं, वो कंप्लीट करते ही नहीं। हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, अगर हमने किसी बुक को उठा लिया और उसको पढ़ना स्टार्ट किया तो पूरी कंप्लीट किए बिना उसको छोड़ दिया। कोई भी काम में लगे हुए हैं, उसको छोड़ करके हम कभी रील स्क्रॉल करने लगे, शॉर्ट स्क्रॉल करने लग जाते हैं। तो इससे हमारे माइंड में कभी किसी काम को पूरा करने की संतुष्टि होती ही नहीं। हमारा माइंड यही सोचता है कि ये तो सिर्फ ऐसा ही करता है, कोई भी काम स्टार्ट करता है और उसको बिना कंप्लीट किए अधूरे में ही छोड़ देता है। तो हमारा माइंड पूरी तरीके से परेशान रहता है। फिर हम लेट जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं कि आज ये काम रात में जब लेटने जाते हैं तो हम रिग्रेट करते हैं कि हमने ये काम को कंप्लीट नहीं किया, और हमारा माइंड पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड रहता है कि आखिर कोई भी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही और हमारा माइंड पूरी तरीके से हैप्पी नहीं हो पाता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप किसी भी काम को स्टार्ट करते हो तो उसको एंड करना सीखो, छोटे छोटे चीज़ें पर। अगर तुम किसी एक बुक को स्टार्ट कर रहे हो और उस टाइम पे आपने स्टार्टिंग जैसे ही बुक उठाई और आपने डिसाइड किया कि मुझे आज इसके 10 पेज पढ़ने हैं, तो उसके 10 पेज पढ़ो, कंप्लीट करो उसको। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो अगर आपने डिसाइड किया कि आज मैथ के मुझे इस चैप्टर को फिनिश करना है तो उसको फिनिश करो, ये नहीं कि अधूरे में छोड़ दो। सबसे पहले अपने माइंड को एक उस काम के प्रति एंड देना शुरू करो। अगर वो काम जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक उसको छोड़ो ही मत। छोटे छोटे एंड, ये नहीं कि एक लंबा प्रोसेस बना लो कि आज मुझे 10 चैप्टर निपटाने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक चैप्टर के लिए फाइनल करते हो तो स्टार्ट करने से पहले ये सोच लो कि अगर मुझे ये चैप्टर फाइनल करना है, छोटा ही चैप्टर है, तो उसको कंप्लीट करके किए बिना आपको छोड़ना नहीं। तब इससे क्या होगा, तुम्हारे माइंड को एक रिलीफ फील होगा और खुद से अंदर से आप हैप्पी होंगे कि हाँ मैंने इस काम को कम से कम कंप्लीट तो किया। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये रहती है, अपने माइंड को आप लोग एक उस काम किसी काम को स्टार्ट करने के बाद उसको एंड देना जरूर समझिएगा, क्योंकि जब एंड देते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल अच्छी तरीके से रिलीफ होता है और आपको माइंड में भी एक हैप्पीनेस, खुद में भी आपको हैप्पीनेस होती है कि हाँ मैंने इस काम को कंप्लीट किया, जिससे हमारे माइंड में फालतू की चीज़ें नहीं चलती और ना ही ये कभी कभी रिग्रेट भी नहीं होता कि हाँ हम ये तो कंप्लीट तो कर लिया, जिससे हमारे प्रति ये लगता है कि हाँ मेरे माइंड को रिलीफ होता है और ये एहसास होता है कि हाँ ये व्यक्ति जिस काम को स्टार्ट करता है उसको कम से कम एंड तो करता ही है, मतलब कंप्लीट तो करता ही है, जिससे फालतू की चीज़ें या फालतू के बोझ हमारे माइंड में बनने खत्म हो जाते हैं। और सबसे दूसरी बात, अगर तुम अपनी इन्वायरमेंट पे ध्यान दो। अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट कैसा है, अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो या फिर स्टूडेंट हो तो लाइब्रेरी अगर ज्वाइन किए हो तो पूरा आपका जो सेटअप होना चाहिए वो स्टडी वाला होना चाहिए। आपके चारों तरफ बुक्स वगैरह होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए कि आप पढ़ रहे हो। अगर जैसे मेरा टेबल ही है, पहले मैं क्या करता था, जैसे मेरा टेबल है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इधर उधर चीज़ें पड़ी रहती थी तो मुझे कंफर्ट नहीं लगता था। कभी इधर चीज़ें पड़ी हैं, कोई लाइट इधर पड़ी हुई है, बॉटल इधर पड़ी हुई, तो इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड और फिर वो कंप्लीट करता ही नहीं है। किसी काम को हम स्टार्ट भी करते हैं तो जब इन्वायरमेंट ऐसा बना होता है, अच्छा नहीं होता, सूटेबल नहीं होता, तो वो काम को कंप्लीट करने का मन ही नहीं होता, हम उठ करके चल देते हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले अपनी इन्वायरमेंट को जब सही करोगे, उसके बाद फिर जब आप चीज़ों को स्टार्ट करोगे तो आप डेड एंड भी उसको दे पाओगे। अगर आप इन्वायरमेंट बेटर है, आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर अच्छी तरीके से मतलब आपकी तरफ बुक्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट भी वैसा बना हुआ है। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो अपने रूम को प्रॉपरली मेंटेन रखो, जैसे स्टूडेंट रखते हैं, या फिर अपने स्टडी के अकॉर्डिंग अपने पूरे रूम को मेंटेन रखो। अपना जो गोल्स हैं उनको लिख करके रख सकते हो। आपके जो जैसे अगर आप सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो तो पूरे सिलेबस को अपने दीवार पर ऐसे लगा सकते हो और उसमें पॉइंटर्स के आज मैं कितने दिन में मुझे कंप्लीट
कंप्लीट करने हैं, कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो उन सारी चीज़ों को जब आप डेली देखोगे, डेली समझोगे, तो आपका फिर माइंड खुद ही बोलेगा कि हाँ आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो अगले दिन ये चैप्टर कंप्लीट करना है मुझे, जिससे आपको अंदर से ये एक एनर्जी आएगी और आप लोग उस चैप्टर को कंप्लीट कर पाओगे। तो इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। अगर ये सारी चीज़ें आप लोग कर लेते हो तो 2026 के एंड में आपको किसी भी चीज़ में रिग्रेट नहीं होना। अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हो, सिर्फ मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पर बताएं, आप अपने माइंड को डेड एंड देना सीखो और अपने इन्वायरमेंट को यहाँ पर बढ़िया से बना के रखो। जिस तरीके से आप लोग चाहते हो, जिस फील्ड से हो, उस फील्ड के अकॉर्डिंग अपने इन्वायरमेंट को बना करके रखो और वैसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना सीखो। जब ये सारी चीज़ें करने लग जाओगे आप लोग, तो खुद ही अपने अंदर से अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट देखोगे, सारी चीज़ें अच्छी होती हुई आप लोगों को दिखने लगेंगी। तो ये मैंने नॉर्मली एक वीडियो था, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप लोग ये सारी चीज़ें करते हो तो अच्छी चीज़ें कर पाओगे सारी चीज़ें। और तीसरा पॉइंट, जो आपको करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वही चीज़ें करो जिससे आपका दिल खुश होता है। ऐसा नहीं कि मतलब कि फालतू की चीज़ें भी नहीं करनी है, मतलब अपने गोल के अकॉर्डिंग। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टडी करनी है, अगर आपका गोल दूसरा है, अगर आपका फील्ड दूसरी है, तो अपने आपको हैप्पी रखना मैंडेटरी है। खुद को जितना ज़्यादा हैप्पी रखोगे सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग, उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव फील करोगे और उतना ज़्यादा आपको चीज़ों में आप करने का मन आपका लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने माइंड को एक डेडिकेशन देना सीखो। दूसरी बात, अपने इन्वायरमेंट को अपने गोल के अकॉर्डिंग सेट करो। और थर्ड बात, आप जो भी चीज़ें हैं मतलब खुद को हैप्पी रखना सीखो। 1000 रीजन आपको मिलेंगे हैप्पी होने की। छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। जो भी चीज़ें दिखती हैं अपने माइंड को, खुद को हमेशा जब हैप्पी रखोगे ना, तो सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चलती रहेंगी। और एक बात, मैनिफेस्टेशन आपको हमेशा करते रहना है। मैनिफेस्टेशन एक ऐसी पावर है जो आपको हर एक चीज़ दिला सकती है। ठीक है, जब आप उन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हो, जितना ज़्यादा सोचते हो, तो मैनिफेस्टेशन बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के बारे में फेस किया कि मैनिफेस्टेशन जितना ज़्यादा आप करते हो, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी तरफ वही सारी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। तो मैनिफेस्टेशन बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। बाकी चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।